नमस्ते, मैं हूं मेघना। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा और ये हमारा खास प्रोग्राम सिनेमा अड्डा शुरू हो चुका है। पहली बात मैं ये बता दूं कि जिन जिन को मेरे बालों से शिकायत थी और उन्होंने कहा ये क्या करा लिया आपने, यहाँ जो पूरी आज स्टार कास्ट बैठी है, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब पूछ रहे हैं क्या करा रही हैं आप, बहुत सुंदर लग रही है, आई एम प्राउड ऑफ। तो मैं आज बात करने वाली हूँ, एक फिल्म आ रही है, नाम है उसका हरियाणा। फिल्म की कास्ट हमारे साथ हैं यश टोंग जी, मोनिका, अश्लेषा और रॉबी। तो आज हम इनसे बात करेंगे। और यश थे, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, केजीएफ में आए थे, रॉकी भैया नाम से फेमस थे। एक यश आज हमारे बीच हैं जो भी फेमस है, क्यों? अपने लव टिप्स के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले इश्क विश्क फिल्म में एक टिप्स दी थी कि जैसी उर्मिला वैसा फॉर्मूला। आज उनसे बात करेंगे। सो वेलकम, फॉर्मल वाला वेलकम। हाय 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 सबको हाय। तो फिल्म की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले फिल्म क्या है हरियाणा, क्या प्लॉट है, क्या बेसिक चीजें हैं, आप पहले ये बताइए। देखिए, ये एक लव स्टोरी है और ये बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से हरियाणा को दर्शाया गया है। इसमें क्या है कि हरियाणा के ऊपर इससे पहले भी फिल्में बनी हैं, कुछ दंगल जैसे अपनी पहलवानी के ऊपर आ गई, बट एक छवि रहती है ना कि बड़े लठमार लोग हैं और थोड़े से सख्त हैं बोलने चालने में। तो इसके द्वारा जो हमारे डायरेक्टर हैं संदीप बासवाना जी, उन्होंने कोशिश यही की है कि वहाँ की जो साधारणता है, लोग कितने सिंपल और कितने प्यारे हैं, वो दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसमें तीन भाइयों की आपसी लव स्टोरी है, मतलब उनका प्रेम दिखाया गया है और उनकी इंडिविजुअल लव स्टोरीज हैं इसमें। जैसे मैं बड़े भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, मैं महेंद्र प्ले कर रहा हूँ, रॉबी बीच वाला भाई अपना क्या है जयवीर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, छोटे वाला जो है जो आकर्षण, वो जुगनू का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। ओके, आकर्षण और संदीप जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारणवश, बट कोई नहीं, उनकी बातें भी हम इन्हीं से उगलवा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिल्म में जो ट्रेलर है उसमें दिखता है कि इनके जो छोटे भाई साहब बने हैं रॉबी जी, काफी उदंग मचाते हैं और साइकिल गलत चलाते हैं। तो कैसा है आपका, क्या किरदार? मेरा किरदार है जो वो है जयवीर। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और थोड़ा शाय है और अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है और अपनी फैमिली को लेकर वो थोड़ा उसका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है फैमिली को लेकर। जहाँ प्यार की बात आती है और जहाँ उसके अपना प्यार आता है, जो वसुधा से प्यार करता है, उसके लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसमें फिर वो जो हरियाणा वाली बात कहते हैं, नॉर्मल कैरेक्टर की जो बात करते हैं कि वो किसी भी हद तक जाएगा, वो इतने शिद्दत से इतने पैशनेट है वो अपनी लव स्टोरी को लेकर। और बस बाकी आप फिल्म देखो, बहुत मजा आने वाला है। नहीं जरूर, हम फिल्म जरूर देखेंगे। फिल्म से आलिया भट्ट का क्या कनेक्शन है? वो जो छोटे वाला जो हमारा भाई है ना, वो थोड़ा नॉटी टाइप का है। हाँ। मतलब होते हैं ना छोटे भाई, थोड़े से लाडले सभी के होते हैं परिवार में, और उसमें थोड़े बिगड़ भी जाते हैं अपने दोस्तों के साथ फिल्में देखना, इधर उधर घूमना। तो मास्टर जी को फिल्म देखते देखते हीरोइन से प्यार हो जाता है, आलिया भट्ट से। तो उनका है कि भाई मेरा रिश्ता लेकर जाओ। उसके दोस्त भी चढ़ा देते हैं उसको, अरे तो आलिया भट्ट की तो किस्मत खुल गई, कितने बड़े लड़के का रिश्ता जाएगा उसके पास, इतने बड़े घर के लड़के का इतने बड़े घर के लड़के का रिश्ता, जो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा बड़ा देसी टाइप का कैरेक्टर जो बड़ा भाई प्ले कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ भाई तू, ऐसे डर लगता है कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, तो यही बोलता भाई जा तू जा एक बार बॉम्बे मिलकर तो आए आलिया भट्ट से। सो फिर वो उसकी जर्नी है, वो कैसे बॉम्बे आता है अपने दोस्तों के साथ और व्हाट लर्निंग ही गेट्स, मतलब उसमें क्या सीख मिलती है उसको। ओके, और वो आलिया भट्ट के घर जाते हैं सेब और संतरे और एक दर्जन केले। जुगनू बहुत हेल्प लगा, डाइट पे होगी हमारी आलिया, तो ठीक है। और दूसरा हरियाणा में एक वैसा रहता भी है ना, किसी के घर जा रहे हैं तो फल ही लेकर जाते हैं, तो उनकी हैं वो अपने गाँव के उठ के चले गए। नहीं, बट दैट इज वेरी थॉटफुल ना। हाँ, वेरी थॉटफुल, वेरी थॉटफुल। हाँ, किसी के घर रिश्ता लेके जा रहे हैं भाई, बात करने जा रहे हैं, बनता है खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं, अच्छा नहीं लगता। और फ्रूट्स तो कभी भी खा सकते हो, सब्जियां नहीं लेकर गया। तो बेसिकली इस पिक्चर में ये तीन भाइयों की जो कहानी है, हमने सुना है हरियाणा में मजाक और ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा उनकी एक लाइफस्टाइल होती है जो वो हंसते हंसते जीते हैं।
तो इस पिक्चर में तीनों भाइयों की लव स्टोरी के थ्रू हम देख सकते हैं कि हरियाणा में जब आप रहते हैं तो लाइफस्टाइल कैसे होता है, आप कितना हंसते हैं, आप कैसे लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये उनका जो ह्यूमर है कहीं हमने एक्सप्लॉइट किया नहीं है किसी पिक्चर में। संदीप बसवाना जी ने कोशिश की है उसको थोड़ा अच्छे से, जैसे आपने देखा केले संतरे लेके जाता है वो आलिया भट्ट के घर, ये जो छोटी छोटी चीजें इनको इंक्लूड करने की कोशिश की है हमने पिक्चर में। अभी आप हरियाणा की टोन के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग भाषा के बारे में कि वहाँ के लोग बड़े साधारण हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों को ऐसा अक्खड़ सा इसलिए समझा जाता है क्योंकि हरियाणवी भाषा, उसकी जो टोन है ना, वो बोलने में ऐसी लगती है कि अरे सामने वाला चिल्ला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे, आप हिसार से हैं अगर मैं गलत नहीं। मैं हिसार में मेरी स्कूलिंग हुई है, पैदाइश मेरी सोनीपत से है। अच्छा। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि वहाँ की टोन की वजह से लोग गलत जज कर लेते हैं? देखो मैं खुद ही वहीं से हूँ, आपको लग रहा है ऐसा कुछ भी? नहीं, मुझे हम किसी को, अब आप लोग किसी पिक्चर की बात बता रहे कि लंबे से ऐसे बाल और ऐसे करते हो, जो यश हैं वो बड़े खतरनाक लग रहे हैं, उनको वैसे दर्शाया गया है। बट ऐसा नहीं है वो जहाँ से सारे लोग वैसे ही होंगे। कई बार फिल्मों में परसेप्शन बन जाता है कि लोग ऐसे हैं। लोग सभी जगह पे सुंदर होते हैं, प्यारे होते हैं। अब वो प्यारे लोगों के बारे में दिखाएंगे तो लोग यही समझने लगेंगे भाई बहुत ही प्यारे लोग हैं। हरियाणा में एक खास बात है, अपनी लड़ाई कोई नहीं होती है उनकी, वो हमेशा अपने भाई दोस्त की लड़ाई में मर रहे होंगे। आप समझ रहे हो? तो वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट ही है ना, वो आपको सिर्फ हरियाणा में ही दिखेगी। ट्रेलर में एक सीन है जिसमें आप अपने सबसे छोटे वाले भाई को इंडस्ट्री में ले जाने के लिए और उनको फिल्म दिलाने के लिए, क्योंकि वो आलिया से प्यार करते हैं, उस लेवल पे ले जाने के लिए पैसे देते हैं किसी को, लड़ाई झगड़ा करते हैं। हाँ, आप सब इंडस्ट्री से जुड़े हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या सच में ऐसा होता है कि पैसे दे के रोल लिया जा सकता है? भाई बहुत सारे आते हैं वहाँ पे लोग जो अपने बेटे को लॉन्च कर 10-10 पिक्चरें बना के बैठी हुई हैं कि कैसेट में एक के बाद एक घर में लगाएंगे उसको और फिर अपना खर्च वर्च करके आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं केसेस। क्या है, वो फिल्में आ नहीं पाती कई बार, उनको उतना आइडिया नहीं। हाँ, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसको कैसे प्रमोट करें, दिखाएं, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं वहाँ पे। और ऐसा तो होता ही है कि कुछ फाइनेंसेस होते हैं, वो अगर पैसे लगा रहे हैं तो दे वुड वांट कि उनके बच्चे उसमें जाए। तो वही वाली बात होगी। जहाँ भी देखिए पैसा होगा, जहाँ भी थोड़ा सा ऐसा है कि भाई कर सकते हैं, हमें क्या दिक्कत है, बना लेते हैं, लेकिन उसका आगे हो नहीं पाता कुछ भी। ऐसे तो बहुत नाम है, नाम ले नहीं सकते। मैं यही पूछने जा रही थी कि क्या एक्टिंग का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ पैसा होता है फिल्म में? देखिए उनकी सोच वैसी है ना, तो जहाँ पैसा आ जाता है, एक्टिंग स्किल्स तो बड़ी मेहनत से, शिद्दत के बात आती है सारी चीजें। एक्टिंग का एक्चुअली बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन तो लोग जब धक्का मार के आगे करते हैं ना, तो पहला चांस आपको मिल जाता है, फिर इन द लॉन्ग रन यू हैव टू नो योर क्राफ्ट। लॉन्जिविटी में वही सस्टेन कर पाता है जिसका हुनर दिखने में आता है। आप अगर देखेंगे तो एक दो फिल्म से तो आपको मिल जाता है वो एक पुश, क्योंकि आपको पैसे से आपको लॉन्च किया गया है। लेकिन अगर आप एक पूरे ग्राफ को देखेंगे तो वही लोग सस्टेन कर पाते हैं जो एक्चुअली कुछ दे सकते हैं इस बिजनेस को। ऐसा कितनी बार होता है कि हम कोई भी सोशल मीडिया खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, बार बार हमें एक दो चेहरे देखने को मिल रहे हैं, बट उनका कुछ भी ऐसा है नहीं क्राफ्ट में दम। काफी बार होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट ऐसा होता है, मुझे भी लगता है यार इसको कैसे फिल्में मिल रही हैं इतनी, तो फिर वही वाली बात है, वो कहाँ से मिल रही है, वो ऐसे मिल रही है। नहीं, और दूसरा आप ये भी देखिए थे कि हर जगह हम जो भी चीज बनाते हैं जनता के लिए बनाते हैं, फिल्म हो, टेलीविजन हो, ओटीटी, जो भी है, ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स पे भी जो शोज आते हैं, अगर जो एक्टर्स जनता से नहीं जुड़ सकते तो वो चीज़ चलानी बड़ी मुश्किल है। तो कला तो आनी बड़ी ज़रूरी है, कनेक्ट कर पाए। हाँ, कनेक्ट कर पाए। अब आप जैसे इधर एंकर करती हैं, अब अपने व्यूअर्स के साथ फटाफट अपनी स्माइल के साथ कनेक्ट कर जाती हैं। बिल्कुल तो दे से दैट यू आर क्यूट, आई से यू आर हॉट, बट वो फाइनली मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया। प्लीज मेरे वीडियो के नीचे ये लिखना आप छोड़ दीजिए कि आप बहुत क्यूट लगती हैं। मैं सेक्सी लगती हूँ। शी इज सेक्सी, ब्यूटीफुल। यार मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपका ना, एक चीज ऐसे किसी ने पकड़ा था क्या, बहुत लाल लग रहा है। मैं भी वो भी बोल दिया ना, पूरा खून में आ गया, देखा अभी बोल दिया। You blush. ओके, ट्रेलर में ही एक सीन देखना था। ट्रेलर में एक सीन है श्रेष्ठा, आप गोबर के उपले बना रहे हैं। अरे हाँ, वो सीन सीरियसली वो बहुत सही। जब वो बोला था मोन्टाज शूट करने वाले हैं, तो मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं था और मुझे पता भी नहीं था उनको उपले बोलते हैं। बस पता था कि हाँ वो ऐसे दीवार पे मारते हैं, फिर बाद में पता लगा उपले बोलते हैं। और हमारे संदीप बसवाना जी जो हमारे डायरेक्टर है, कुछ ज्यादा ही मेथड डायरेक्शन करते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट है।
तो उनके जो एडी थे उन्होंने मुझ पर तरस खाया कि मैम है ना कैसे पहली बार गोबर में हाथ डालेगी, तो उन्होंने थोड़ा वो जो होता है ना कड़क वाला गोबर वो लेके आ गए कि मैम सूखे वाले तो कि मैम ये यूज कर लो। संदीप बसवाना जी ने देखा, बोलते हैं नहीं वो जो वहां से निकल रहा है गरम गरम पीछे से वो लेके आओ। भैंस को फोन लगाया गया कि ताजा ताजा चाहिए, वो ताजा ताजा आया मेरे हाथ उसमें जब गए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने माइक्रोवेव में डाला है, बट मैंने बना दिए और फिर उसी से मैंने छींटा मारा इनके मुंह पे, मैंने बोला लो। मुझे आदत है उसकी कोई ऐसी गोबर से रोमांस हो रहा है, यहाँ गोबर से रोमांस। तो आप पुणे से, राइट? मैं पुणे से हूँ जी, बट अभी तो मैं कहूँगी कि मैं बॉम्बे से हूँ। आई लव बॉम्बे, मैं बॉम्बे से हूँ। ठीक है। हरियाणवी टोन पकड़ने में कितनी दिक्कत? बहुत दिक्कत हुई बिकॉज हरियाणवी टोन बहुत ज़्यादा रॉ होती है। आई थिंक हर लैंग्वेज का एक डायलेक्ट होता है, एक ट्वैंग होता है, अगर उसको आप पकड़ पाओ और फिर एनैक्ट कर पाओ तो अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह ने वो मराठी ट्वैंग पकड़ा था, हर लाइन को एक वो मराठी ट्वैंग में बोला, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये है बाजीराव। तो वो करना बहुत मुश्किल था, पर मैंने क्या किया, मेरे जितने भी डायलॉग थे वो मैंने याद कर लिए सारे अपने कान में डाल के हेडफोन, और मैं उसे बार बार सुनती रहती थी और वो मुझे रट गए तोते की तरह, तो मैं बस बोल दिया। रॉबी है हमारे बीच, और कैमरे के पीछे भी मैं इनसे लगातार बात कर रही थी क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम देखा। फिर बोलेंगे कि आपने गलत इंस्टाग्राम देख लिया, बट मैंने सही देखा था। इन्हें किताबें पढ़ने का शौक है और आज इनसे निकलवाएंगे कुछ किताबी बातें। पहले तो बताइए आजकल क्या पढ़ रहे हैं? अभी रिसेंटली ना मैं स्टार्ट किया मानव कौल जी को, और उनकी मतलब राइटिंग इतनी अच्छी है, और वो एक दिन तो ना मैं जोश में उनकी कोई तो छोटी कहानियों की बहुत छोटे छोटे किस्से कहानी लिखते हैं बहुत उनके, प्रेम कबूतर, बहुत सारी, वो 2 बटन करके भी कुछ है ना, ठीक तुम्हारे पीछे मैं देख रहा था मेरे पीछे। सो उनकी जो राइटिंग है ना वो इतनी रियल लगती है। एक कोई तो उन्होंने एक मेरे को एग्जैक्टली वो कहानी याद नहीं आ रही है, उसमें ना उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था वो जूतों का रखना, जैसे हमें अपना, अगर आप कोई नया जूते लेके आते थे वो आप अपने बेड के साथ ऐसे लगा के रखते थे, तो उसको देखते रहते थे कि हाँ यार सुबह उठते ये पहन के जाना मुझे, कैसे मैं जल्दी से, वो इतनी डिटेलिंग में लिखते हैं। मैं इतना ओवरवेल्म हो गया, मैंने इमीडिएटली उनको मैसेज लिख दिया इंस्टाग्राम पे, एंड आप कीप सेटिंग ए मैसेज, भाई मैं आई एम अ बिग फैन, भाई आप बहुत कमाल लिखते हो। इतना जुड़ाव लगता है मेरे को उनकी कहानियों से, और इतनी सिंपल राइटिंग है ना, एंड एक्सपीरियंस, ही ट्रेवल्स अ लॉट, एंड आई थिंक वो बहुत सारे राइटर्स के वो फैन है जिनके साथ भी उनका एक्सपीरियंस है, कमाल है। आई थिंक राइट नाउ आई एम इन लव विद हिज राइटिंग। I've heard a lot, मैंने सुना है कि बहुत अच्छा लिखते हैं, एंड ही इज अ वेरी गुड एक्टर आल्सो। आपने करियर की शुरुआत कैसे की? सो मेरी थोड़ी सी फिल्मी जर्नी है। सो आई यूज्ड टू वर्क इन अ होटल, तो वहाँ पर ज़्यादा लंबी कहानी है मेरी, पता है। बिल्कुल हम फ्री हैं सुनने के लिए। हाँ, तो मैं होटल में काम करता था, कनॉट प्लेस में एक छोटा सा होटल है जुकास में। सो डे टाइम की जब तो शिफ्ट रहती थी ठीक है, जब नाइट शिफ्ट हुई ना उसके बाद से, तो जब मैं सुबह सुबह उठ के होटल से निकलता था तो ऐसा लगता था कि ज़िंदगी झंड हो गई अभी, मतलब पूरी रात जग रहा हूँ, कुछ समझ में आया, फिर पूरा दिन सोना पड़ रहा है। एंड सो मैं एक हमारी टीचर थी, उनकी वेडिंग हो रही थी हरिद्वार में, हम अपने फ्रेंड के साथ गए हरिद्वार, तो रात को प्लान किया चलो ऋषिकेश चलते हैं, तो ऋषिकेश गए। तो ऋषिकेश को रात को राम झूला के ऊपर से हम वापस आ रहे थे, तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी रात को, तो वो जो साउंड आता ना, जो मैंने पहली बार वहाँ सुना, और मेरे फ्रेंड मेरे से आगे थे, मैं पीछे चल रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि इसने मेरे को बहुत जोर से स्लैप किया है, तो मैं ऐसे करके मुड़ के देखा एंड देयर वाज नो वन। बट उस टाइम जो मैंने वापस जो मेरे को जो पूरा वो नज़ारा, जो मंदिर वगैरह वो सब दिखे ना, वो छप के मेरे दिमाग में, और फिर मैं वापस आया और मैंने वो जॉब छोड़ दी। अब आई कुडंट कंसंट्रेट, आई केम बैक टू ऋषिकेश, आई स्टार्टेड स्टेइंग देयर, एंड परमार्थ धर्मार्थ आश्रम अगर आपने देखा, वो उसकी फ़ोटो मेरे पास हमेशा फ़ोन में रहती है। तो मैं कहीं ना मैं सिर्फ आई सरेंडर माई सेल्फ टू शिवा, उनके सामने जाके बैठ जाता था, और मेरे को कुछ नहीं पता कि मुझे क्या कहना है, क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ जस्ट कीप लुकिंग एट हिम कि आई डोंट नो आगे क्या करना। तो वहीं रहा, घूमते रहे, और वैसे ही एक बार कोई वहाँ पे दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, तो तभी तो थोड़ा सा टैनिंग हो गया पहले, और लिटिल मोर फेयर, और हिप्पी लोगों के साथ रहते थे तो उनको लगा कि कोई ये भी ही इज़ वन ऑफ द हिप्पी। तो वहाँ पे कोई शूट के लिए उनको कुछ बैकड्रॉप में उनको कुछ हिप्पीज़ की ज़रूरत थी, तो आई वाज वन ऑफ देम एंड दे पेड सम मनी, से कि चलो काम आ जाएंगे। तो उस फोटोग्राफर ने सुना कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो उसने मुझे बोला, अरे भाई किधर आ, तो तू कहाँ से है? मैंने कहा मैं हरियाणा से। साले मेरे को लगा तू, सॉरी कि मुझे तो लगा तू कोई अंग्रेज़ है, तू यहाँ क्या कर रहा है?
ऐसे भाई पता नहीं, बस जी रहे हैं बाबा के पास। तो बोला यार एक काम कर, तू यार मॉडलिंग ट्राई कर, यू लुक वेरी गुड। तो उन्होंने अपना एक नंबर दिया, बोले इन सर से मिलाओ। तो फिर मैं आया दिल्ली में, मैंने उनसे फ़ोन किया। बहुत बड़े फोटोग्राफर है तरुण किवाल सर, ही इज़ माई मेंटर, ही इज़ माई गुरु। द फर्स्ट एडवाइस ही गेव मी, ही सेड लाइक यू हैव समथिंग इन यू बट डोंट स्टे हियर, गो टू Bombay. So that's how I started. Came to Bombay. It took 8 to 9 months to convince my dad, but he didn't. फिर मैं भाग के आया and तो आपने एक्टिंग सीखी है? हाँ, मैंने एक्टिंग का वर्कशॉप लिए हैं। जोगी सर के पास मैंने एक वर्कशॉप किया था, एक और मुरारी सर हैं उनके साथ मैंने वर्कशॉप किया है। और मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, सुरनई ग्रुप, ईला अरुण मैन जी और के रैना सर का। तो उसमें ज़्यादा मैं प्ले कर नहीं पाया, पर मैं उनके साथ रिहर्सल्स वगैरह में था। तो मॉडलिंग और एक्टिंग में बेहतर क्या लगा आपको? एक्टिंग दिन और रात का बहुत दिन और रात का फर्क है। मॉडलिंग में क्या कि जब तक आप अच्छे दिख रहे हो अब तो काम मिलता है। आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम डूइंग गुड, टच वुड, सो स्टिल वर्किंग फाइन। बट यू नो एक्टिंग बहुत ह्यूमन है यार, जुड़ने का, आपको अपना आप एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। मॉडलिंग में तो ठीक है दिख रहे हो, आपको और अच्छा दिखाने के लिए पूरी टीम है आपके लिए, यहाँ पर भी है, लेकिन आपको कैरेक्टर और उस चीज़ के लिए जो लाइफ है, जिंदगी है, मजा बहुत कमाल है। इट्स सो एडिक्टिव एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इफ यू आर एन एक्टर। आपने कहा आपने अपने फादर को कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा। हाँ, आपके फादर ने आपको 2 साल दिया था, मैंने स्टोरी सुनी। क्या स्टोरी है? वो तो काफ़ी साल हो गए। एक्चुअली क्या है, मैं दिल्ली आया था एनडीए की तैयारी करने के लिए। हिसार में स्कूलिंग वगैरह हुई, जाट कॉलेज में मैं 11th की वहाँ से। तो दिल्ली आने के बाद आई वाज स्टेइंग विद माय मौसी, तो साउथ दिल्ली में रह रहा था। तो वहाँ का माहौल देखा, मुझे लगा कि कुछ एक काम करते हैं, सीडीएस में चले जाएंगे। 2-3 साल कॉलेज करके अगर फौज में जाना तो सीडीएस में चले जाएंगे। तो मौसी ने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया कि भाई इसको कॉलेज करने दो यहाँ से। तो बस कॉलेज शुरू हो गया, अपने बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। फिर शुरुआत हो गई। तो फर्स्ट ईयर में वहाँ पे फैशन शो जाता है, मतलब अपना बिट्स पिलानी, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कॉलेजेस पार्टिसिपेट। मेरा कॉलेज भी आया है। हाँ, तो उधर उस साल हमारी कॉलेज से जाती नहीं थी टीम। हम तो ऐसे घूमने के लिए, ऐसे वाला होता ना कि मस्ती, कॉलेज, हाउ कॉलेज लाइफ इज। बट आई गॉट बेस्ट मेल मॉडल देयर। तो जो पूरी यूनिवर्सिटी में जो एक रिकग्निशन होती है, कॉलेजेस में जानने लगे। मैं तो अभी आया था हिसार से, और एक साधारण सा लड़के में जो उस वक्त ग्रूमिंग और ये सारी चीज़ें हुई बिकॉज ऑफ दैट। फिर मैंने सबने बोला यार तू पोर्टफोलियो करवा ले। पोर्टफोलियो हुआ, फिर प्रोफेशनल मॉडलिंग शुरू हो गई, यहाँ के जो डिज़ाइनर्स वगैरह। बट आई ऑलवेज न्यू कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। मुझे मालूम था कि मेरे अंदर एक्टिंग की कला बेहतर हो। तो इन द मीन टाइम उस वक्त में ABCL आई थी, ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, उनका टैलेंट हंट का, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट। तो उसके लिए मैं पहली बार बॉम्बे आया। दे इन्वाइटेड मी फॉर 1 वीक। देयर वर 50-60 पीपल इन दैट। सो इन दिस प्रोसेस माई पेरेंट्स थॉट कि दैट आई हैव समथिंग। तो दे ओनली आस्क्ड मी, भाई तू एक काम कर, व्हाई डोंट यू गो टू बॉम्बे। 2 साल का दिया, उसके बाद कान पकड़ के आ जाना, एंड जो हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा। ऑल राइट। So luckily I came here and कुछ ही 1-2 महीने में I started theatre with मकरंद देशपांडे। और बॉम्बे में I don't know, बॉम्बे accepted me like this। और जब फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया ना, तो then I realized कि मेरी दुनिया क्या है, because I'm more comfortable here, otherwise I'm more shy। तो मुझे कैमरे से कभी समस्या नहीं हुई। तो होता ना कि how you just got like so then थिएटर शुरू हो गया। तो I did 2 plays with मकरंद। तो ही सेड कि यू नॉट फॉर थिएटर, गो इनटू फिल्म्स। तो मैंने बोला अरे यार ऐसे निकाला है। तो बोले यार तू जा, गो से इट। देन आई वेंट एंड आई गॉट साइंड फॉर अ फिल्म एंड 7-8 महीने पता चला कि दैट गॉट शेल्ड। सो देन आई डिसाइडेड कि भाई जो काम आएगा वो मैं करूँगा, और वो चाहे टीवी हो या फिल्में हो। बट बाय दैट टाइम मॉडलिंग चल रही थी, टीवी एड्स एंड म्यूजिक वीडियोज़, तो थोड़ी रिकग्निशन मिल गई थी। फिर आई गॉट टीवी शो। उन दिनों में तो वीकलीज आते थे, एंड आई गॉट बेस्ट ऑफ द पीपल। उन दिनों में टोनी दिया वॉज वेरी बिग, उन दिनों में रवि राय वॉज वेरी बिग, उनके साथ किया। एंड बाय दैट टाइम डेली सोप स्टार्टेड, एकता कपूर, बालाजी बूम्ड। सो आई गॉट अपॉर्चुनिटी देयर। फिर उन्होंने कभी छोड़ा नहीं बहुत सालों तक।
और उसी के साथ साथ फिल्में भी शुरू हो गई. I never went to anybody, but they called me, and I kept on working. I love working. So it's all somewhere down the line. What's your destiny? Yeah. Like how मैं अभी इनकी जर्नी सुन रहा था, तो सभी की अलग अलग जर्नियाँ हैं. उसमें किस्मत कहाँ से किधर किसका हाथ पकड़ती है, थामती है और आगे ले जाती है. मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट और बताऊंगा. तो स्टार्टिंग के कुछ दिन थे, जितने भी पैसे थे वो ख़त्म हो गए और नाउ आई हैव 600 रुपीज़. पश्चिम एक्सप्रेस की मैंने टिकट कराई 425 रुपीज़ की, स्लीपर क्लास की. एंड आई हैव नो मनी नाउ, जस्ट फ्यू मनी आई नीड कि चलो रास्ते में कुछ खाने वाने के लिए चाहिए. एंड हाउ यू सेड ना कि बॉम्बे ने आपको एक्सेप्ट किया. तो मैं अंधेरी इसमें था वहाँ पर, और वहाँ पे नीचे वो एसटीडी की दुकान वगैरह थी वहाँ पे, तो वहाँ से यूज्ड टू मेक कॉल. तो मैं वहाँ गया, उनके पास गया. वो अंकल बहुत स्वीट थे वो. मैं वहाँ पे देखा, अब तो है नहीं वो. मैं 1-2 बार गया वहाँ पे वापस. तो बोलते कि यार तू इतना उदास क्यों लग रहा है, थोड़ा सैड लग रहा है. तो मैं कहा नहीं है, वो वापस जा रहा हूँ मैं, पर अभी मन नहीं लग रहा, पर मैं आऊँगा वापस. बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, बिलीव, सब ठीक होगा. तो मैंने देखा पीछे, बोला कि साईं जी का कैलेंडर था. बोला बिलीव इन्हें भी सब ठीक होगा. तो मैं पहले कभी साईं को मानता नहीं था. लाइक नाउ शिवा है सब, ही इज ऑन द वन. फिर मैं बाहर आया, रोड क्रॉस किया, सामने एक साई रेस्टोरेंट है, एंड देन आई सॉ अगेन साई का. एंड देन आई सेड यार ये तो कुछ हो रहा है. आई सेड भाई देख लेना यार कुछ हो तो. एंड देन आई टर्न, क्योंकि आई वांट टू हैव चाय. तो वहाँ पे से सडनली मेरे ऐसे ऑटो मेरे साइड में से निकला, शार्प टर्न. एंड आई ऐसे किया, मैं पीछे हुआ, एंड ऑब्वियसली मुझे गाली निकली और तेरी साला ऐसे करके. एंड ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है सब, है ना. वो उसमें से एक वाइट पैकेट मेरे आगे पैर के आगे गिरता है, ठीक है, जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ मी. एंड वो किया है ना, मैंने उसे पैसे बोल पहले ही बोल दी कहानी. सो मैंने वो पैकेट उठाया, उसमें 20,000 रुपीज़. अरे क्या ब्रांड न्यू करेंसी. एंड आई गॉट स्कैर्ड. फिल्मों में देखा कि ये नोट अगर तुम देख लोगे, पकड़ लोगे नंबर, तुम पकड़े जाओगे, चोर हो जाएगा. एंड आई वाज लाइक व्हाट टू डू मैन, किसको फ़ोन करूँ, क्या करूँ. मन में चोर है कि अभी मेरे से ज़्यादा ज़रूरत किसी को नहीं है. तो घबरा मैं मंदिर पहुंच गया. मेरे जब भी कुछ होता है मैं सीधा मंदिर में पहुंच जाता हूँ. तो मैं मंदिर गया, मैं कहा भगवान क्या करूँ. फिर वो चोर जो था जिसकी ज़रूरत थी, मैंने कुछ मंदिर में डाले, कुछ अपने भाई लोगों, गरीब लोगों को खाना वाना खिलाया. एंड देन डे आई न्यू कि I'm going to be here. वो थोड़े सोने के बिस्किट टाइप के हो जाते हैं. फिर तो मैं पागल हो जाता. फिर मैं भी अपनी खुद की फिल्म बनाता जब बता रहा था पैसे लगा के. अश्लेषा, आपने कहाँ से शुरू किया, कहाँ से शुरुआत हुई कॉलेज के बाद? कॉलेज तो मैंने किया ही नहीं. 12th के बाद एक मिस पुणे पैजेंट था, वो मैंने जीता. मैंने बीकॉम फिनिश नहीं किया. मैंने एक्चुअली बीकॉम किया था नहीं किया मैंने. मैं बताती हूँ एक्चुअली, अभी बता सकती हूँ मैं. ये झोल सबके जीवन में हो रहा है. सबके जीवन में हो रहा है. मैंने 12th के बाद मैंने मिस पुणे किया, जो मैं जिसको मैंने जीता. उसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. उन्होंने मुझे ऑडिशंस पे भेजा और बहुत सारे रैम्प शोज करवाए जिनमें मैं फेल हो जाती थी, मुझे रिप्लेस कर देते थे. आई नेवर न्यू हाउ टू वॉक ऑन द रैम्प. स्टेज फ्राइट था, लेकिन प्रिंट एड्स कर लेती थी, थोड़ा बहुत पैसा बन गया. उनके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे बॉम्बे के कुछ ऑडिशंस पुणे में हो रहे थे, वो करने पड़े. उसमें से एक ऑडिशन था एकता कपूर का बालाजी टेलीविजन के लिए, और वो मैंने किया. और 1 हफ्ते में मुझे फ़ोन आया मेरे एजेंसी से कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं और आपको अभी बालाजी से फ़ोन आएगा. मुझे फ़ोन आया तो बोला कि आप कल बॉम्बे आ जाएं और हमने आपको सिलेक्ट किया है. हम गए कल, दूसरे दिन मैं और मम्मी बॉम्बे गए, नॉट नोइंग कि मतलब क्या है. और गए तो एकता मैम थी, उनसे मिले हम, और एकता मैम ने बोला कि ये मैंने आपका ऑडिशन देखा एंड यू आर माई गर्ल एंड यू गोइंग टू डू अ शो कॉल्ड क्या हादसा. उन्होंने तभी उसी दौरान अनुराग बासु जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ 2 पिक्चरें की थी, कुछ तो है, और एक और कोई पिक्चर की थी. तो उन्होंने कहा फॉर द फर्स्ट टाइम बालाजी इज कमिंग अप विद 44 एपिसोड्स का, क्योंकि वो अनलिमिटेड सीरीज करते थे ना बालाजी. दिस वाज द फर्स्ट टाइम वो लोग लिमिटेड सीरीज कर रहे थे सोनी के साथ. तो दिस इज गोइंग टू कम ऑन सोनी एंड यू आर द लीड. मैंने बोला अच्छा. तो फिर उन्होंने बोला नाउ यू विल हैव टू टेक वर्कशॉप्स विद अनुराग जी. तो जब मेरे को भेजा अनुराग जी के ऑफिस में, तो वो बैठे हुए थे वहाँ पे. उन्होंने मुझे देखा तो ऑब्वियसली आई हैव नो एक्सपीरियंस, 17-year-old लिटरली आई जस्ट टर्न्ड एंड ही वाज लुकिंग एट मी एंड ही वाज लाइक मुझे तो चाहिए थी एक मैरिड वुमन फॉर दिस रोल. यू लुक लाइक अ यू नो, आप दिखती नहीं हो, तो वील हैव टू डू वर्कशॉप्स विद यू. तो उन्होंने वर्कशॉप्स की और एक महीने बाद बोल दिया एकता मैम को इसको निकालो. नहीं, शी डजंट लुक द पार्ट एंड शी इज नॉट गोइंग टू लर्न. तो 1 महीने के वर्कशॉप्स के बाद हमको ऐसा था चलो, मैंने मम्मी को बोला मम्मा चलो यहाँ से, चलो बॉम्बे से, दिस इज नॉट फॉर अस.
पापा एयरफोर्स में थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था ये तो सिविलियन लाइफ इज़ नॉट आवर लाइफ, तो आई वाज लाइक चलो। फिर उसी शाम आई थिंक एकता मैम गॉट टू नो कि मैं निकल रही हूँ, शी कॉल्ड एंड शी सेड दैट why are you leaving? I'm putting you in the biggest show of Indian television. It's called Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. So I was like, I don't know if I want to do that because meko pata nahi, I've just been replaced. I don't have the confidence. So she said, no, I have confidence in you. You're going to start. I said, I don't know how many workshops I can do. She said, no workshops. You're ready. You come on set tomorrow. You're going to start shooting. Ekta's been fantastic, made a lot many people that way. She has made a lot of people. A lot of actors. Actually, in that era, a lot many people actually. And Anurag ji had told me when I was doing workshops, उनके और उनके brother हैं अनुराग जी के, वो workshops लेते थे. In one of the workshops he told me also, he said that आपको पता है how you got cast, because he was very sure of who he wanted for that series. और मैं उस रोल में फिट नहीं हो रही थी उनके आंखों में, तो he obviously such a reputed director, एक नई लड़की के साथ काम करने को बिठा दिया उनको, that's not his job. तो I completely understand now. तो उन्होंने मुझे बोला था, you know how you got selected, तो मैंने बोला how sir, तो कहते हैं कि योर फेस केम ऑन द ऑडिशन टेप, जब ऑडिशंस चल रहे थे, तो क्या ऑडिशन टेप्स कैसे होते हैं, एक के बाद विदाउट कट चलते हैं, ताकि द प्रोड्यूसर कैन जस्ट सिट एंड से कि आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस. तो योर फेस केम एंड यू सेड वन लाइन एंड एकता स्नैप्ड हर फिंगर्स एंड सेड दैट्स माय गर्ल. शी डिडंट इवन सी द होल ऑडिशन. That's how she selects girls or actors for her shows, and that confidence that she has is insane. एकता कपूर की वजह से तो हुआ है काफी लोग स्टार बने. अब हमारे भी जो बहुत देर से शांत बैठी है, मैं भी नोटिस कर रही हूँ, उनके पास चलते हैं. मोनिका जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई? मेरी भी इनकी तरह काफ़ी कुछ कॉलेज से ही शुरुआत हो गई थी. जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है मैंने, मैं दिल्ली की हूँ, तो मैं मिस मैत्री बनी थी क्योंकि मैं मैत्री कॉलेज से हूँ. तो तब मुझे लगा कि ओके, मतलब पीपल लाइक मी, बिकॉज अदरवाइज मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ. बट जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो मैं नहीं दिखाती हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, अदरवाइज अपना काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप शाय होकर बैठ जाओगे. तो तब मुझे लगा नहीं, मैं सुंदर हूँ, मेरे को लोग लाइक करते हैं. एंड बट मुझे ये बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि एक्टिंग वाली चीज़ मुझे काफ़ी पहले से पसंद आ गई थी. मैं पता है थोड़ी सी ना साइकोलॉजिकल गेम खेलती हूँ जब नए लोगों के साथ मिलती हूँ. आई टेल यू इट्स वेरी डीप. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. हमसे पहली बार मिल रही हैं. हाँ, मतलब ये गेम से भी हमारे साथ. सी आई टेल यू व्हाट इट इज. जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं ना, शाय होते हैं, उनको बहुत डिफिकल्ट होता है फ्रेंड्स बनाने में, कहीं नई जगह जाने में. बट क्योंकि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट और शाय, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोशली ऑकवर्ड, आई डोंट वांट टू ब्रैकेट माई सेल्फ, अपने आप को टैग नहीं देना मुझे. बट तो मुझे ना नहीं चाहिए कि जब मुझसे लोग मिले और वो यही सोचे तो यार बहुत ज़्यादा शाय है और बहुत इंट्रोवर्ट है. तो जब नए लोग मिलते हैं ना, वहाँ तो मैं कोई भी इंसान बन सकती हूँ, राइट. वहाँ तो मैं मिलते ही एकदम एक्सट्रोवर्ट एक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं मेरा रियल नेचर क्या है. सो वो उस तरीके से जो एक एक्टिंग होती है ना, मतलब नए स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, नए लोगों से मिलना. डॉन नाम तो सुना ही होगा. हाँ, तो मैं ये छोटे से ही कर रही हूँ. मतलब ये एक छोटा सा गेम होता है जो मैं छोटे से ही प्ले कर रही हूँ. तो मुझे समझ में आया कि एक्टिंग से ना, मतलब आई कैन बी एनीबडी, मैं कोई भी बन सकती हूँ. और अगर मैं किसी से थोड़ा शर्मा रही हूँ बात करने में, और मैं उससे फिर सेट पे मिलती हूँ और मैं उसकी बेटी का रोल कर रही हूँ, और पापा गुड मॉर्निंग, कुछ भी कर सकती हूँ मैं, राइट. और अगर मैं मोनिका बन के मिल रही हूँ तो फिर मेरा एक दायरा है, क्योंकि मैं वही हूँ. तो ये बहुत साइकी वाला गेम है. बट या उसमें एक आप बता दो ना कि आप कौन से वाले में बेटर हो. एवरीडे या अभी तो आई एम लाइक वेरी कंफर्टेबल विद दीस गाइस, दे आर लाइक फैमिली. बट शुरू में मुझे काफी टाइम लगता है ये मिलने में. गेम तो नहीं खेल रही. हाँ, थोड़ा टाइम चलेगा जब तक मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ. उसके बाद तो क्या आपने भी एक्टिंग सीखी है? क्या आप पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला आपको? क्या मैं कॉलेज में फैशन सोसाइटी में थी, और कॉलेज में नुक्कड़ नाटक होता है, तो मेरा शुरुआत वहाँ से हुआ. और उसके बाद मेरा पहला सीन था सुप्रिया पिलगांवकर मैम के साथ. उस टाइम में बहुत नर्वस थी, बट मैंने जो भी मोर और लेस सीखा है ना, वो सब ऑन द सेट ही सीखा है. मतलब रोल कमाया और उसके बाद सब कुछ ऑन द सेट सीखा. अब मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे लगता है जब तक आप सेट पे नहीं जाते ना, जब तक आप काम नहीं करना शुरू करते ना, डायरेक्टर की डांट नहीं सुनते ना, आप परफेक्टली नहीं सीख पाते. कंप्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि इतने वर्कशॉप्स हुए, उसमें मैंने कुछ नहीं सीखा. बट जब मैं सेट पे गई, वो मेरी स्कूलिंग थी. आई थिंक दैट इज स्कूलिंग. एक्टिंग इज सच अ थिंग, वो कभी कोई बोल ही नहीं सकता कि मैंने सीख लिया. हाँ, इट्स अ प्रोसेस. इट्स अ प्रोसेस. एग्जैक्टली. एंड इफ यू कीप वर्किंग, दैट जस्ट बिकम्स डीपर. यू हैव टू कीप ऑन गोइंग. तो खुदा हाफिज 2 में थी आप, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार था. इस फिल्म में भी वैसे ही दिखने वाला है, पावरफुल, क्योंकि ट्रेलर से दिख रहा है, चीजें हैं ट्रेलर में कुछ ऐसी.
नहीं, एक्चुअली खुदा हाफिज 2 में था थोड़ा डार्क हॉर्स टाइप का मैं कम अक्रॉस हुई कि पहले नहीं लग रहा था कि बड़ी इनोसेंट सी लड़की है, ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं कल्कि का रोल करी थी। बट ये फिल्म में मेरा कैरेक्टर टोटली ऑपोजिट है, एकदम ऑपोजिट है। और फिल्मी कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही रेगुलर और बहुत ही रिलेटेबल टाइप का कैरेक्टर है कि हरियाणा की क्या, दिल्ली की क्या और पंजाब की क्या, कोई भी लड़की देखेगी तो उसे लगेगा ऐसी 1-2 लड़कियां होती हैं फ्रेंड्स ग्रुप में, तो बिल्कुल अलग है कल्कि से। और संदीप के साथ काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो सेट पे बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, डरावना। भाई मेरा नहीं, एक्चुअली ही बेसिकली आपको डांटनी पड़ी है इसलिए। तो मेरे को तो बहुत नहीं, देखिए तो उन्होंने जिस मेहनत से स्क्रिप्ट तैयार की, देखिए इतना प्रेशर ऑलरेडी रहता है, बिकॉज जिस तरीके से वो ये फिल्म देख रहे थे और कैरेक्टर्स को देख रहे थे, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर्स उन्होंने बुने हैं। तो जहाँ वो कैरेक्टर मान लो रॉबी का कैरेक्टर है या महेंद्र का कैरेक्टर है या इनका कैरेक्टर है या बिमला का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर्स जब तक उनकी सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाती तो वो ओके कैसे बोलते हैं, आई थिंक होना भी नहीं चाहिए ऐसे। तो उसमें ये बोलें कि सख्त थे तो सख्त होना चाहिए भाई, नहीं थे बिल्कुल, मेरे को तो आई थिंक मजा जो आई ऑलवेज फील जो राइटर है और जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर दिखाता है और यहाँ तो दोनों एक ही हैं, तो ही इज द बेस्ट पर्सन टू से ओके, until the time he doesn't say okay, I will be always dissatisfied. नहीं, क्योंकि मेरे ऑन अ पर्सनल लेवल मैंने उनके साथ एक्टिंग भी की है, तो मैं वो जब एक एक्टर, ही इज बीन एन एक्टर राइट, तो मैंने उनको देखा है एज एन एक्टर और वो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया, वो उनका बेसिक नेचर ही ऐसा है, जो हरियाणा का एक बोलते हैं ह्यूमर जो मैंने बोला है, वो बहुत ज़्यादा मजाकिया, बहुत ज़्यादा मतलब प्रैंक्स खेलने वाले, एक किसी को तंग करना, ये सब। तो मेरे लिए वो चेंज ओवर देखना, जो मैंने अज्यूम भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि ऐसे होगा, जब वो उस कुर्सी में लिटरली बैठ गए डायरेक्टर की कुर्सी में, इट वाज लाइक अ फिश टू वाटर, बिकॉज वो एज इफ ही वाज बोर्न टू डू दैट। द फर्स्ट डे इटसेल्फ he became a different person, like he was actually captain of the ship. तो personally एक वो होता है ना comparison, तो मुझे लगा my God, he is a बहुत ज़्यादा like you know, I was proud also. He was the captain of the ship. The director is always the captain. Yeah, but then just to see from an actor to director, बहुत ज़्यादा difference, and he was forever a captain of the ship. Yeah, he's such a good director. तो कोविड के बीच ये शूट हुई फिल्म में कितनी मुश्किलें आई, क्योंकि कोविड के बाद सब चीज बदल गया, बहुत सारी चीजें चेंज हुई। शुरुआत हुई, इन्होंने 10-15 दिन की कुछ शूटिंग की, फिर हॉल्ट आ गया, और फिर क्या है ना कि शूटिंग भी हो गई, फिर कुछ हॉल्ट आ गया कि टेक्निकल चीज़ें नहीं हो पाती, एडिटिंग में प्रॉब्लम पड़ जाती है, तो चीज़ें जो होती है वो स्ट्रेच होती चली गई कुछ, बट स्टिल हमें वैसी कोई दिक्कत नहीं आई। वो तो अभी हम लोग जब शूट भी कर रहे थे तो हमें बस ये था कि हमारी यूनिट सेफ रहे, क्योंकि उस दौरान बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें चल रही थी, तो हमारी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा एक था कि सब सेफ रहे, किसी को कुछ हो ना। वी लॉस्ट हमारे जो कैमरामैन है जॉनी लाल, डीओपी हमारे जो है, आई मीन वो इतने ज़्यादा स्वीट थे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, ही सच अ रेप्यूटेड वेटरन एंड इतना बड़ा नाम है उनका, वो पूरे टाइम सब सेफ थे, लेकिन वी लॉस्ट हिम इन द सेकेंड वेव आफ्टर द मूवी गॉट ओवर। तो वो एक दुख तो रहा, जैसे आपने कहा क्या ऊपर नीचे हुआ, थैंकफुली पूरी यूनिट सेफ थी, पर वी लॉस्ट हिम। आपने टीवी में बहुत लंबे टाइम से काम किया, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि टीवी में कैसे काम होता है, क्या दिन भर शिफ्ट चलती है, छुट्टी कब मिलती है, क्या मतलब क्या होता है वो जो हमने टीवी सीरियल्स में एक आम दर्शक के लिए हम देखते हैं वो चलता है, आप लोग शूट कर रहे होते हैं लगातार, एक्टर्स सेट पे रहते हैं, खाना पीना सब वही होता है। हमारी 9 घंटे की शिफ्ट होती है, 9-10 घंटे की, हम काम करते हैं, हम घर जाते हैं। टीवी में कैसे होता है? टीवी में अभी तो 12 घंटे की शिफ्ट रहती है, अभी तो काफ़ी सॉर्टेड हो चुका है, लेकिन जिस वक्त में हम लोगों ने शुरुआत की थी, डेली सोप्स की जब शुरुआत हुई थी, तब घर जाने का आता पता नहीं होता था, और बट मेरे जैसे एक्टर को तो उसमें मज़ा ही आता था। उसमें हमारा प्रोड्यूसर भी बोलता था, तो दिक्कत क्या, घर क्यों जाना है, कहीं बना लो घर, पैसे मिल रहे हैं ना। और आई ऑलवेज बिलीव जब समय है काम करने का तो काम करो, क्योंकि जब सोने का समय मिलता है तो बहुत सोने का समय मिलता है। सो विच इज़ आई ऑलवेज, बट अभी इतने सालों में जो फ़र्क आया बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, अभी 12 घंटे 12.5 घंटे में हो जाता है, भाई इतना लगता है समय। वो अगर कोई बोलो तो आप लोग तो जल्दी चले जाते हैं, बिकॉज क्या है कि आपको आधे घंटे का सॉफ्टवेयर तो देना ही पड़ता है ना, तो उसमें ये लगाओ आज के दिनों में, मतलब पहले तो हम लोग एक एपिसोड एक दिन में शूट कर लेते थे, अभी वो 1.5 पकड़ो या 2 एपिसोड, मतलब तो इतना तो आई थिंक नॉर्मली अगर आप नॉर्मल मॉडलिंग जॉब भी करते हो या कोई भी शूट वगैरह भी करते हो, आई थिंक 10 to 12 आवर्स नॉर्मली रहता है।
But I enjoy it. मुझे तो मजा आता है क्योंकि अपना मुझे बहुत मजा आता भाई। एक्टिंग, सीन्स, डायलॉग, तड़ंग तंग सुबह से शाम तक you get this much. All you have to talk about. Careless. टीवी में एक चीज जो आपको शूट करते वक्त सुनाई देती है, जो आपको हर रोज सुनाई देती है अगर आप 30 दिन शूट कर रहे हो, वो है टेलीकास्ट निकालना है, टेलीकास्ट निकालना है, क्योंकि इतने ज्यादा सीन्स होते हैं शूट करने के लिए, एक बड़ी कास्ट होती है। नहीं, टेलीकास्ट क्या? टेलीकास्ट उस एपिसोड का एपिसोड को रिलीज करना। ओके, रिलीज करना। ओके, मुझे लगा कुछ टेक्निकल आज चीज का है। एपिसोड है, शाम को आने वाला है और सुबह शूट कर रहे हैं हम लोग। सच में? हाँ, और उसका लिंक भेजना भी कहीं दिल्ली से है या सिंगापुर से है, इसकी अलग टेंशन रहती है। पहले तो एक कैसेट होती थी जो बकायदा एक कैसेट रनर फ्लाई करके जाता था सिंगापुर उसको टेलीकास्ट करवाने के लिए। अब तो वो चिप है, अब तो बहुत आसान है, बट पहले सुनाई में देता था कि वो रनर को जाना है और वो एडिट होना है और उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है। मतलब पहले तो इतना ज्यादा होता था, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, बट या टीवी में तो ये होता है। ओके, लास्ट सवाल, इश्क विश्क की रीमेक आ रही है, आपको पता है? उसमें रॉकी भाई दिखेंगे? रॉकी भाई तो अभी देख लेना, आप नाम ले रहे थे। एक्चुअली मेरा भी कैरेक्टर का नाम रॉकी ही है उसमें। मैं वही, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, एक यश केजीएफ वाले थे। इसमें पूरी आई थिंक इट्स अ फ्रेश स्टार कास्ट। हाँ। और अभी पीछे मुझे कॉल भी आया था, दे वांटेड टू गो लाइव ऑन व्हाट डू यू कॉल देम, जो भी होता है इंस्टा लाइव। तो मेरे घर पे मेरे को कुछ आता नहीं करना, मैंने बोला हाँ I'll go। I tried, मुझे कुछ हुआ नहीं। I just kept it away। क्योंकि घर में वाइफ या बेटी हो ना तो वो फिर भी लगा के दे देते हैं, बट मुझसे नहीं होता है। मैं अभी भी जो भी होता है मैं बोला टेक माय फोन एंड डू इट व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो इश्क विश्क में रॉकी भाई नहीं दिखेंगे? नहीं, they're going to be somebody else playing Rocky। But you are my favorite। That's okay। रॉकी भाई के टिप्स बहुत सुने जाते हैं, मैं भी सुन रही थी अभी पहले। तो ऑन दैट नोट हम हमारा सिनेमा अड्डा यहीं ख़त्म करेंगे। इनकी फिल्म आ रही है 5 अगस्त को, नाम है हरियाणा। ज़रूर देखिए और हमें बताइए कैसी लगी। हमारा ये शो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। She's amazing। She's sexy। 5th August। She's hot। And she is hot। 5th of August। Thank you। Bye bye।